नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, जीनत अमान और फिल्म अजनबी की। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम जब अपने पीक पर था तब एक तरीके से हिंदी सिनेमा में जीनत अमान की एंट्री होती है। और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने सुपरस्टारडम के दौर में ही राजेश खन्ना और जीनत अमान की आई फिल्म अजनबी की रिलीज को अब 50 साल पूरे हो गए हैं। राजेश खन्ना और जीनत अमान ने पहली बार फिल्म अजनबी में साथ काम किया और इस फिल्म की रिलीज को 50 साल पूरे हो गए। ये फिल्म 18 सितंबर साल 1974 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्माण गिरिजा सामंत ने किया था और निर्देशन की कमान संभाली थी राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम का स्वाद चखाने वाले शक्ति सामंता ने। वो डायरेक्टर जिन्होंने आराधना से राजेश खन्ना की सुपरस्टारडम की शुरुआत की और फिर अमर प्रेम, कटी पतंग, बाद के दिनों में अजनबी, इस तरह की फिल्में राजेश खन्ना के हिस्से दी। फिल्म के गाने काफ़ी हिट हो रहे थे उन दिनों और हम दोनों दो प्रेमी एक गीत है फिल्म अजनबी में जो ख़ास तौर से काफ़ी हिट हुआ और अगर आज भी आप इस गाने को सुने तो खुद को कनेक्ट करने से आप बच नहीं पाएंगे। फिल्म के सभी गाने हिट थे और आज जब इस फिल्म की रिलीज़ को 50 साल पूरे हो गए हैं तो इस पॉडकास्ट में हम आपको इस फिल्म की मेकिंग, जीनत अमान और राजेश खन्ना से जुड़े कुछ बातें बताएंगे और फिल्म की कहानी भी सुनाएंगे कि क्यों राजेश खन्ना की इस फिल्म ने सुपरस्टारडम के उस दौर में राजेश खन्ना को बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में राजेश खन्ना और जीनत अमान के साथ योगिता बाली, प्रेम चोपड़ा, असरानी, मदनपुरी और आसित सेन जैसे सितारे भी नजर आए। फिल्म का म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने दिया था और कहा जाता है कि फिल्म में योगिता बाली का जो किरदार है वो मूल रूप से पहले शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना की साली और डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया को ऑफर किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इस फिल्म का हिट गाना हम दोनों दो प्रेमी, इसे ट्रेन पर फिल्माया गया है। 4 मिनट का ट्रेन सीक्वेंस कमाल का रहा और ये ऐसा पहला गाना है जिसे ट्रेन पर शूट किया गया था। और कहा जाता है कि शक्ति सामंता हम दोनों दो प्रेमी गाने को चूंकि तुरंत शूट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें राजेश खन्ना की डेट्स मिल गई थी। उस दौर में राजेश खन्ना की डेट्स मिलना बहुत मुश्किल बात थी। राजेश खन्ना इतनी ज़्यादा फिल्में किया करते थे कि उनके पास वक्त नहीं होता था और राजेश खन्ना की डेट्स के मुताबिक डायरेक्टर अपने प्लान तैयार किया करते थे। तो राजेश खन्ना की डेट्स मिल गई थी। अब शक्ति सामंता चाहते थे कि जिस ट्रेन पर जिस गाने को फिल्माना है उसकी शूटिंग जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। उन दिनों राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, डेट्स मिलना मुश्किल थी, लेकिन गाना फटाफट शूट करने की राह में एक बड़ी बाधा थी और वो ये थी कि उन दिनों संगीतकारों की हड़ताल चल रही थी और संगीतकारों की हड़ताल की वजह से अब गाना बनाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या को लेकर जब शक्ति सामंता आर.डी. बर्मन के पास गए और उन्हें बताया कि उन्हें राजेश खन्ना की डेट्स तो मिल गई हैं, लेकिन जनाब आप सबकी हड़ताल के चक्कर में गाना शूट कैसे होगा, इसका म्यूजिक कैसे बनेगा। और उस दौरान आर.डी. बर्मन के साथ सिर्फ 3 संगीतकार काम कर रहे थे क्योंकि बाकी सभी लोग हड़ताल पर थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वाद्यंत्रों का इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें ये गाना अलग अलग धुनों का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। अगर आपने इस गाने को सुना हो तो इसमें आपको वाद्यंत्रों का इस्तेमाल कम और धुनें अलग अलग सुनाई देंगी और ऐसी धुनें जिन्हें वाद्यंत्रों की मदद के बिना बनाया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। चलती ट्रेन का प्रभाव लाने के लिए उन्होंने कागज़ों को एक दूसरे से टकराया और इसी तरह अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया और गाना पूरा करने के लिए उन्होंने अपने मुंह से भी कुछ धुनें निकाली। इस गाने को अगर आप सही से सुनेंगे फोकस्ड होके तो आपको ये तमाम बारीकियां साफ तौर पर दिखाई देंगी। और चूंकि इस फिल्म में जीनत अमान राजेश खन्ना के साथ पहली बार काम कर रही थी, चूंकि हिंदी सिनेमा की उन्हें बाद के दिनों में सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस के तौर पर पहचाना गया। देवानंद संग हरे रामा हरे कृष्णा में तो उनके किरदार को इतना पसंद किया गया कि वो रातों रात स्टार बन गई
और इस फिल्म में उन्होंने उस दौर की टॉप एक्ट्रेस मुमताज़ को टक्कर दी थी। लेकिन राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए वो काफ़ी सहमी हुई थी, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात के दिनों में कहा। अपने बिंदास और दिलकश अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली जीनत अमान ने इंडस्ट्री में एंट्री करते ही एक्ट्रेस की इमेज को ही बदल दिया था। उस दौर में उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे। उस दौर की टॉप एक्ट्रेस मुमताज का स्टारडम भी उनके आने के बाद कुछ फीका सा पड़ने लगा था। और अपने बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड में सुर्खियां बटोरने वाली जीनत अमान आज भी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोस देखें, सुने या मीडिया में जो स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन ऐसी बेबाक एक्ट्रेस आखिर राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए क्यों नर्वस हो गई, इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया। जीनत अमान ने करियर में कई यादगार किरदार निभाए। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली जीनत अमान और राजेश खन्ना संग भी कई फिल्मों में नजर आईं। इनमें अजनबी, छैला बाबू, जानवर, आशिक हूं बहारों का जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जीनत अमान ने खुद खुलासा किया था कि जब उन्हें राजेश खन्ना के साथ पहली बार फिल्म अजनबी में काम वो कर रही थी, उन्हें मौका मिला था, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वो उनके जैसे सुपरस्टार के सामने एक बहुत नई एक्ट्रेस थी। जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे आज भी याद है जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस वक्त राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे और मैं उनके आने से पहले ही अपनी सारी लाइनें याद कर लिया करती थी, जिससे कि कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं उनके सामने एक भी गलती नहीं करना चाहती थी। मैं उनसे बहुत डरती थी। लेकिन क्या मैंने उन्हें देखा? बिल्कुल नहीं। मैं उनके पास गई और मैंने परफॉर्म किया। लेकिन जब वापस गई तो सोचती हूं कि वाह, मैंने अभी अभी एक सुपरस्टार के साथ शॉट दिया है। और ये बात मुझे गौरवान्वित करती थी, क्योंकि आज की पीढ़ी में शायद लोग यकीन ना करें, लेकिन उस दौर में राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करने का मतलब होता था कि आपने बॉलीवुड में काम करने का जो सपना संजोया था, आप उसके शिखर पर पहुंचकर उतरे हैं। देवर संग करियर की शुरुआत करने वाली वो एक्ट्रेस जीनत अमान ने यूं तो अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन 1978 में आई सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार निभाकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी। और आज उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका चार्म कम नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हम बात फिल्म अजनबी की कर रहे हैं, अजनबी एक मध्यम वर्गीय युवा रोहित कुमार सक्सेना की कहानी है, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है। अमीर और प्यारी रश्मि, जिसके किरदार में जीनत अमान है, वो उनके साथ दोनों की केमिस्ट्री है, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और फिर शादी का फैसला करते हैं। रश्मि के पिता अमीर दीवान सरदारी लाल इस शादी के खिलाफ हैं, लेकिन जब रश्मि किसी और से शादी करने से इनकार कर देती है तो वो मान जाते हैं। नतीजतन रोहित और रश्मि शादी कर लेते हैं। उनकी शादी के कुछ समय के बाद ही रश्मि प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर रश्मि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है और उसे जीतती है। उसे विदेश यात्रा करने के प्रस्तावों के साथ ही मिस इंडिया का ताज पहनाया जाता है। और अब रश्मि का फैसला होता है कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है। उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है और अब वो कुछ करना चाहती है अपनी जिंदगी में। अभी वो मां नहीं बनना चाहती। और रोहित यानी कि राजेश खन्ना इस फैसले का विरोध करते हैं, दोनों का झगड़ा होता है, फिर वो अलग हो जाते हैं और रश्मि वापस अपने पिता के साथ रहने के लिए चली जाती है। और इसके तुरंत बाद सरदारी लाल रोहित से अपनी बेटी को तलाक देने के लिए कानूनी नोटिस भेजते हैं। बर्बाद रोहित रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता है और फिर उसे दूरस्थ एक पहाड़ी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में एक नौकरी मिल जाती है। वो रश्मि और उसके पिता से मिलता है और उसे उनके द्वारा अपमानित किया जाता है, क्योंकि वो गरीब है। वो रश्मि के प्यार को जीतने के लिए पर्याप्त धन जमा करने का फैसला करता है और इस फैसले के परिणाम स्वरूप वो आभूषण और कीमती सामानों से भरा सूटकेस चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सूटकेस की मालकिन मिस सोनिया की हत्या के आरोप में भी वो फंस जाता है। मिस सोनिया के किरदार में योगिता बाली हैं और इस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ती है, दिलचस्प कहानी के साथ बेहतरीन गीतों का संगम और राजेश खन्ना की वो खास अदाएं इस फिल्म को एक अलग ही पीक पर ले जाती हैं। ये फिल्म आपको कैसी लगी? और साथ ही खासकर जो गाना हम दोनों दो प्रेमी
दुनिया छोड़ चले, ये जो ट्रेन पर फिल्माया गया है, पहला गाना है जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेन पर फिल्माया गया। उसके बाद में शाहरुख खान की छैया छैया वाला जो गाना है मलाइका अरोड़ा का, वो भी ट्रेन पर फिल्माया गया है, या और कई गाने हैं। आपको कौन सा गाना ट्रेन पर फिल्माया गया सबसे बेहतरीन लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।